हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए या यूपीएससी को अटेम्प्ट करने के लिए क्या यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स की जरूरत इतना है, इतना क्यों लोग पागल जैसे दिल्ली भागते हैं या फिर कुछ जो भी ऐप्स वगैरह है उसको क्यों इतना परचेज करते हैं। ठीक है, तो आज हम वही इन्वेस्टमेंट, वो जो 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट एक साल में लोग करते हैं उसको जस्टिफाई करेंगे। क्या चाहिए वो, क्या इतना जरूरी है एक एस्पिरेंट के लिए? बहुत तो सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे टफर्स है जो भी हमको बताए थे कि वो लोग बिना कोचिंग से भी वो क्रैक कर चुके थे, तो इतना लोग क्यों जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, दैट नीड फॉर यूपीएससी कोचिंग फॉर एस्पिरेंट्स। ओके, सो एस्पिरेंट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट एस्पिरेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक है फ्रेशर्स और नूब एस्पिरेंट्स और एक है प्रो एस्पिरेंट्स। ठीक है, फ्रेशर्स और नूब और प्रो एस्पिरेंट्स में क्या फर्क होता है, आज हम ओनली फ्रेशर्स के बारे में बात करेंगे। आज क्या हम इस सेशन गाइस, जो टॉपिक का जरूरत है वो सिर्फ फ्रेशर्स बिगिनर्स के लिए ही जरूरत है, क्योंकि जो प्रो लोग होते हैं, प्रो लोग मतलब हम किसको बोलते हैं, प्रो लोग सॉरी, जो लोग ऑलरेडी जिसका बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री both are in from humanities background, इनको प्रो लोग बोलते हैं। और 2-3 ईयर से जो लोग दे रहे हैं उनको हम प्रो लोग बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ तो जान चुके हैं, इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, नीट क्या है, ये लोग जान चुके हैं। पर जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम में उलझते हैं वो इस फ्रेशर्स लोग ही है। तो फ्रेशर्स लोग ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स जाने के लिए उनके पेरेंट्स को मनाते हैं कि इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आज हम देखेंगे वो वैसा क्या एक्चुअली में उसका ज़रूरत है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं पूरा का पूरा डिनाई नहीं करता, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के डिस्कस करेंगे। दोस्त फ्रॉम फ्रेशर्स में हम किसको लेकिन मतलब कैटेगरी करते हैं, फ्रेशर्स कैटेगरी में किसको इंक्लूड करेंगे? दोस्त फ्रॉम साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम बीटेक एंड एमबीबीएस, फ्रॉम मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए वगैरह लोग, ये सब जो फ्रेशर्स आए हैं, दोस्त दे ऑल नीड प्रॉपर गाइडेंस। ओके, ये तीनों चार जो भी ये लोग फ्रेशर्स आ रहे हैं, दे ऑल नीड प्रॉपर गाइडेंस किस बेसिस पे? नो, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ओके, ये 3 चीज़ों की गाइडेंस प्रॉपरली आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी भी मतलब सोर्सेस का हेल्प ना लोगे तो। ठीक है, आप यूट्यूब से ले सकते हैं। आप मैं इस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए 2023 के लिए, 24 के लिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर गाइडेंस नहीं लेकर आपको हिस्ट्री दे दिया जाएगा, आप पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप पढ़ते तो लगेंगे, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये आपको गाइडेंस अगर नहीं मिलेगा तो आप बस पढ़ते ही जाएंगे, आपका बुक ही खत्म नहीं होगा, आप पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, सो if you don't take the guidance, you will waste 1 year to 2 year time to know everything about the exam, everything about the need of the exam, the requirement of the exam. Okay, you will waste 1 year or 2 year of your valuable time. In that time period, 1 year or 2 year, you can surely crack that exam. Maximum how many years? Maximum if you can take, then 2 years is more than sufficient to crack this exam. But if you don't take the proper guidance, then it will become more difficult for you. Okay, so the guidance can be of, अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे, गाइडेंस को कैटेगराइज करेंगे, तो गाइडेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होगा फ्री, एक होगा पेड। ओके, तो फ्री में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एक होगा YT, यूट्यूब। ओके, यूट्यूब आप कंसिडर इंक्लूड कर सकते हैं फ्री में, पर इसको आप थोड़ा प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं कि आप यूट्यूब में से स्ट्रैटेजी 1 ईयर स्ट्रैटेजी, 2 ईयर स्ट्रैटेजी देखने गए थे और देख के आ गए रॉयल एंट्री, IAS रॉयल एंट्री। आप एक तो आपको मैं अच्छा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि IAS रॉयल एंट्री का वीडियो देखना बंद कर दीजिए। वो सिर्फ एंट्री है, उनका लाइफ में जो प्रेशर होता है वो कोई नहीं दिखाता। ठीक है, सो एंट्री देखना बंद कर दीजिए। जो आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, जो आपके लिए कोर्स में चाहिए, आपको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन सर्च करिए, उसका वीडियो देखिए। ठीक है, और कुछ भी ना देखिए। हो सकता है आपका पुराना चैनल यूट्यूब में, जो पुराना Gmail में आप साइन इन किए होंगे,
उसमें कुछ पुराने वाले हो गया होगा, कुछ ना कुछ में सब्सक्राइब किए करके रखे होंगे, तो बहुत सारे पॉपअप्स नोटिफिकेशन आते रहता है। तो एक नया चैनल, एक नया जीमेल क्रिएट करके आप सिर्फ जो भी चाहिए, जो भी आपके एग्जाम के लिए चाहिए वही सर्च करिए, ठीक है। तभी जाके आप फ्री वाले एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री फॉर योर एग्जाम, टू क्रैक योर exam within 1 or 2 year times. Okay, some application are there for the current affairs also. You can explore that, such as I don't want to name those, if they try to take me down for the naming their application for copywriting strike. Okay, so मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अगर कोई copyright दे देगा तो मेरे को छोड़िए। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं which are the application, आप क्योरा में सर्च कर सकते हैं which are the best application to explore the current affairs for UPSC. So आपको बहुत सारे एप्लीकेशन सजेशंस आ सकता है, आप उसी एप्लीकेशंस में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और आप आपका जो हिंदू न्यूज़पेपर है, आप हिंदू न्यूज़पेपर का देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं। ओके, देन ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन गेट इज फ्रॉम यूट्यूब। ओके, आप यूट्यूब से सब पा सकते हैं जो भी आपको चाहिए फ्री में। अब जो भी आपको प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में नहीं आ रहा है, आप एनिमेटेड प्लेट टेक्टोनिक्स मार के, ज्योग्राफी का चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक्स, आप उसको देख सकते हैं। आप वेगनर्स की थ्योरी देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट आर्टिकल 15 मारेंगे यूट्यूब में, आर्टिकल 15 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्री में, आप सब कुछ पाने का ट्राई करेंगे आप। और स्ट्रैटेजी आपको मेरे वीडियो में देखना है, और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करते हुए रखिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट में वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो ये चला गया हमारा फ्री वाला, खत्म हो गया। फ्री के बाद पेड वाले में हम आएंगे। सो लेट्स कम टू द पेड सेक्शन ऑफ द गाइडेंस कैटेगरी। ओके, सो पेड, आप अगर कोई भी किसी भी कोचिंग सेंटर्स का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर वहाँ पे जाके एडमिशन करते हैं कोई भी कोचिंग सेंटर्स में, देन आपको एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल मिल जाएगा। आप एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल उनके सपोज 7 बजे 8 बजे उनका क्लास होता है हिस्ट्री का, आप वही उसी टाइम टेबल में आप जाएंगे, उसी टाइम टेबल में आप बैठेंगे। वहाँ पे बहुत सारे वेबिनार होता है, बहुत सारे IAS IPS लोग आके बात करते हैं। तो ये एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए फ्री के मुकाबले, फ्री के कंपैरिजन में। ओके, फ्री में तो आपको मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल, आपको चीटिंग करने का मन होगा अगर फ्री में आप बैठेंगे। पर अगर पेड में आप सब्सक्राइब करेंगे या एडमिशन करेंगे, वहाँ पे एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाएगा कि नहीं, मेरा डैडी मम्मी मेरा पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करके मेरे ऊपर इतना पैसा लगाए हुए हैं, तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्सिबल रह के ही पढ़ना चाहिए, कुछ दूसरा काम नहीं करना चाहिए। फिर भी वहाँ पे जो जोड़ जाता है तो उनका नहीं होता है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप फ्री में भी यूट्यूब में भी कर सकते हैं। आप एक डिटेल टाइम टेबल 7 बजे से 9 बजे तक आप अगर दे देंगे, मेरे को पॉलिटी पढ़ना है, तो यहाँ पे भी आपका काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब जो इनर थिंग है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, कुछ फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और फ्रेंड्स आपको वाइजली चूज करना है भाई। यहाँ पे अगर बह गए तो बह गए, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नशेड़ी भंगड़ी गंजड़ी ये सब आप अगर उसी रास्ते में चले गए तो चले गए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विद सम गुड फ्रेंड्स, सम बेस्ट फ्रेंड्स आपको आप पा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, पेड एनवायरनमेंट पे। सो इफ यू कैन अफोर्ड, जस्ट इन्वेस्ट इन इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक साल में लगभग कितना 1.5 तो हो जाता है, उनका कोर्स फी हो जाता है, और वही 1.5 आपको रेंट के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। 1.5 सो 3 lakhs आप अगर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से मैं बोल रहा हूँ, ना कि लोन वगैरह लेकर, ठीक है। अगर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बेझिझक चाहिए, आपको कोई भी रोकने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट पाएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, अगर आपको लोन वगैरह लेकर पढ़ने जाना पड़ रहा है, तो मेरा सलाह ले लीजिए। आप YouTube और ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन से, मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, पर आप जानते हैं कि यूपीएससी में कौन कौन इतना एडवर्टाइज करते हैं। आप वो सब एप्लीकेशन
को देख सकते हैं, उनका फ्री कंटेंट मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी इस यूट्यूब चैनल पे भी हम प्रोवाइड करेंगे। मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटी पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ओके, you can't think for missing out any word from the लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक। आपका कुछ भी एक वर्ड भी मिस नहीं होगा लक्ष्मीकांत बुक में। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा लाइव। आप अगर मेरे को सजेस्ट करेंगे कि लाइव क्लास में पढ़ाओ, मैं उन एप्लीकेशन की तरह आपके पास लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब में फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं भी प्लान कर रहा हूँ भी टीच यू गाइस जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। मैं अभी लक्ष्मीकांत का सीरीज ला रहा हूँ, 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ, और आगे भी मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं जियोग्राफी और एनवायरमेंट कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। तो सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अटेंड ऑल द क्लासेस दैट विल बी एडेड इन फ्यूचर। ओके, सब्सक्राइब करते हुए जाना है आपको इस चैनल को। और कोई भी लोन लेकर किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि आप लोन करेंगे एक 3 लाख का या मैक्सिमम 5 लाख का अगर लोन करेंगे, वो एक प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो प्रेशर मत रखिए। अगर आपका पेरेंट्स इतना वेल टू डू फैमिली से आप आ रहे हैं तभी सिर्फ चाहिए, नहीं तो आप प्रेशर मत रखिए। सिर्फ यूपीएससी में यूपीएससी का ही प्रेशर रखिए, ना कि कोई लोन कोई और कुछ झंझट का। ठीक है, सो आप यूट्यूब में आइए, मेरे चैनल को विजिट करिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप देखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बहुत सारे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए जाना। अगर आपको लाइव चाहिए, मैं लाइव पढ़ाते हुए जाऊँगा। आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड सेशन चलाता हुआ जाऊँगा। ठीक है, मैं अभी पॉलिटी का कोर्स कर रहा हूँ। आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन फ्रॉम द रिक्वायर्ड बुक्स, फ्रॉम द बेस्ट बुक्स। ओके, just like M. Lakshmikant and NCERT for geography 11th and 12th class. Okay, so that's it. आपका मर्जी, अगर आप लोन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो up to you sir, but according to me don't take the pressure anything else except from UPSC for UPSC. So that is it from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक स्टोरी के साथ, और एक टॉपिक के साथ, और एक सब्जेक्ट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।